पाठ 12 झीलों का शहर नैनीताल। झीलों का शहर नैनीताल भारत के उत्तराखंड राज्य का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इसे भारत का लेक डिस्ट्रिक्ट यानी झील जिला भी कहा जाता है क्योंकि यह पूरी जगह झीलों से घिरी हुई है। मुझे पर्यटन का शौक बचपन से है। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। हम भाई बहनों के अनुरोध पर पिताजी ने नैनीताल की यात्रा का कार्यक्रम बनाया। देश के प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों में नैनीताल की गणना होती है। हम बच्चे बहुत खुश थे। अब हमें नैनीताल जाने का मौका मिल रहा था। कार्यक्रम तय होने के बाद से ही मन में नैनीताल देखने की अनोखी ललक पैदा हो गई थी। निश्चित तिथि पर हम दिल्ली से नैनीताल बस द्वारा रवाना हुए। दिल्ली से नैनीताल की दूरी 278 किलोमीटर है। करीब 7-8 घंटे के सफर के बाद हम नैनीताल पहुंच गए। नैनीताल पहुंचकर मन खुशी से भर गया। होटल में आराम और भोजन करके हम लोग शाम को नैनीताल शहर घूमने निकले। तालों यानी झीलों से घिरा नैनीताल सचमुच प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक लग रहा था। नैनीताल हिमालय की कुमाऊं पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। हम सबसे पहले नैनी झील देखने गए जो सबसे प्रमुख झील है और नैनीताल का मुख्य आकर्षण केंद्र है। इसी झील के नाम पर इस जगह का नाम नैनीताल पड़ा है। यह झील चारों ओर से पहाड़ों से घिरी है। यह ताजे पानी की प्राकृतिक झील है। इस झील के चारों ओर स्थित पहाड़ों के उत्तर में इनकी सबसे ऊंची चोटी नैना पीक है। इस चोटी से संपूर्ण क्षेत्र के मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं। इस झील के उत्तरी किनारे पर नैना देवी मंदिर है जिसके हमने दर्शन किए। यहाँ मां सती के शक्तिपीठ की पूजा की जाती है। मंदिर में 2 नेत्र हैं जो नैना देवी को दर्शाते हैं। इस मंदिर की बहुत प्रसिद्धि है। हमने इस खूबसूरत झील में नौकायन का आनंद लिया। इस झील में नौकायन का आनंद लेने के लिए देश विदेश से हजारों सैलानी आते हैं। झील के पानी में आसपास के पहाड़ों, वृक्षों और आकाश मंडल में छाए हुए बादलों का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। जल में विहार करती बतखों के झुंड इस ताल की शोभा में 4 चांद लगा रहे थे। झील के उत्तरी किनारे को मल्ली ताल और दक्षिणी किनारे को तल्ली ताल कहते हैं। दोनों किनारों पर बहुत सी दुकानें थीं। हम घूमते घूमते बहुत थक गए थे और रात भी हो गई थी। पापा ने कहा अब होटल वापस चलते हैं। रास्ते में हमें मॉल रोड मिला। यहाँ बहुत सारे होटल, रेस्टोरेंट, ट्रैवल एजेंसी, दुकानें और बैंक हैं। सभी पर्यटकों के लिए यह रोड आकर्षण का केंद्र है। हमने इस रेस्टोरेंट में खाना खाया। खाना बहुत स्वादिष्ट था। खाना खाने के बाद हमने आइसक्रीम खाई। फिर हम होटल आ गए। सुंदर सुंदर दृश्य आंखों से नहीं हट रहे थे। चूंकि हम सब बहुत थक गए थे और वहां का मौसम भी बहुत सुहावना था, सबको तुरंत ही नींद आ गई। सुबह हम नहा धोकर एवं नाश्ता करके जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान देखने गए जो नैनीताल शहर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। इसे 1936 में लुप्त प्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था। पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। बाद में जिम कॉर्बेट, जिन्होंने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए उनके नाम पर इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। इस पार्क में सैलानियों का जमघट इस बात का द्योतक था कि यह पार्क पर्यटकों और वन्य जीव प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। देश विदेश से हजारों सैलानी इसे देखने पहुंचते थे। वहां हमें पता चला कि वर्तमान में इस पार्क में हर मौसम में 70,000 से अधिक आगंतुक आते हैं। यह बाघ परियोजना पहल के तहत आने वाला पहला पार्क है। इसके पार्क में उप हिमालयन क्षेत्र की भौगोलिक और पारिस्थितिक विशेषताएं हैं। यहाँ पौधों की कुल 488 प्रजातियां और जीवों की विविधताएं हैं। कॉर्बेट व्याघ्र संरक्षित क्षेत्रों में ही पर्यटन गतिविधि की अनुमति दी जाती है ताकि लोगों को इसके शानदार परिदृश्य और विविध वन्य जीव देखने का मौका मिले। इस पार्क में लगभग 520.8 वर्ग किलोमीटर में पहाड़ियां, नदी के क्षेत्र, दलदली गड्ढे, घास से भरा मैदान और एक बड़ी झील है।
इस पार्क में इतनी सारी विविधताएं देखकर मन प्रफुल्लित हो गया। पार्क के बीच स्थित झील पार्क की शोभा बढ़ा रही थी। बहुत ही सुंदर दृश्य था वहाँ। पार्क का लगभग 73% हिस्सा जंगल से घिरा है। 10% क्षेत्र में घास के मैदान हैं। यहाँ पेड़ों की 110 प्रजातियां, स्तनधारियों की 50 प्रजातियां, पक्षियों की 580 प्रजातियां और सरीसृपों की 25 प्रजातियां हैं। वहां पर शेर, हाथी, भालू, बाघ, सुअर, हिरन, चीता, नीलगाय, पांडा, सांभर आदि वन्य प्राणी अधिक संख्या में देखने को मिले। पहली बार इतने सारे किस्म किस्म के रंग बिरंगे पक्षियों को देखकर बहुत आनंद आया। घूमते घूमते शाम हो गई। कुछ देर बाद इन खूबसूरत वादियों की खूबसूरत यादों के साथ वापस हम दिल्ली के लिए बस से रवाना हो गए।